Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class all about the learning and assessment. अगर आप इसको बोलो दूसरे वर्ड्स में बोले सेकेंड ईयर का वो पेपर जो डोमिनेंट पेपर है, वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर जिसको हम पूरी फॉर्म बोलते हैं, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग. नाउ व्हाट डज मीन बाय असेसमेंट फॉर लर्निंग? इसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों को क्लियर करना है एंड कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इस पेपर को करवाती है और हमें इसको ऑन टिप करना है. तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, हम कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब जानते हो नाम से असेसमेंट फॉर लर्निंग. दिस इज अ पेपर दैट विल कम इन ईच एंड एवरी यूनिट, एवरी यूनिवर्सिटी. किसी भी यूनिवर्सिटी में ये पेपर ना हो ऐसा नहीं है. फाइनल ईयर में ये पेपर हर जगह मिलता है. तो आपने कहा सर असेसमेंट फॉर लर्निंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है, पहले क्लियर करते हैं. सीखने की क्षमता. अगर किसी आपने बोला है देन व्हेन समबडी इज रेडी टू लर्न, उस पूरे फेज को हम बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग. अब इस असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, किन क्वेश्चंस को क्रैक करना है और कैसे डील करेंगे. या दिस वीडियो स्पेशली फॉर द स्टूडेंट जो बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर आपने सेकंड ईयर की अभी तक वीडियोस नहीं डाली हैं. तो गाइस दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. विद इन 2 to 3 days यू गोइंग टू गेट ऑल द पेपर्स ऑन बोर्ड, जहां पे आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं. एज वी नो दैट अब सर ज्यादा टाइम नहीं बचा हमारे पास. वी बीन एक्सपेक्टिंग कि जुलाई या अगस्त होगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता आगे. एग्जाम फाइनल होने हैं. ऑलमोस्ट यूजीसी ने अपनी डेट्स फाइनल कर चुकी है, वो जल्दी आपको क्लियर कर देगी. तो आपने कहा पेपर की प्रिपरेशन हमारे पास है 1 से 2 महीने. अब इन 1 से 2 महीने के अंदर हमें करना क्या है, हमें इससे को सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस ऑन टिक करने हैं. along with you can follow the notes जो आप इजीली ले सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. उन नोट्स को आप फॉलो करेंगे, लिखने का तरीका ठीक करेंगे, देन यू गोइंग टू स्कोर मोर देन 70 or 80. बाकी the sky is the limit. It's all up to you whether you want to, you can get it. फर्स्ट ऑफ, अब शुरू करते हैं उन टॉपिक्स को जो हमें करने हैं. हम जानते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग को क्लियर करने के लिए सबसे पहली चीज दिमाग में आनी चाहिए, दैट इज द शॉर्ट नोट्स. अब ये शॉर्ट नोट्स कौन कौन से होने चाहिए सर, कितने होने चाहिए शॉर्ट नोट्स? सर पेपर में एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ 4 शॉर्ट नोट मिलते हैं हर यूनिट से एक, जो हमारे पास चॉइस नहीं होती. यहां मैं आपको 8 देता हूं. तो खाली ये 8 शॉर्ट नोट अगर आप कर लेते हैं तो देयर बी नो प्रॉब्लम. आई मस्ट से देयर बी नो प्रॉब्लम. तो यहां से शुरू करते हैं हम शॉर्ट नोट्स एंड द शॉर्ट नोट्स आई एम हैविंग इन माय हैंड्स. ये रहा पूरा पेपर आपका, जिसका हमने बोला सर जिसके अंदर हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि इस बार का पेपर इसी में से होने वाले और कुछ अलग नहीं होगा. तो आपने कहा सर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इवैल्यूएशन, आई एम टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन. वो हिंदी में शायद विशेषताएं बोलते हैं हमारे. अब इवैल्यूएशन क्या बोलते हैं, यू कैन गेट इट. तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, दैट व्हाट डज मीन बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट शॉर्ट नोट जो आप लोगों को आना चाहिए. So the first one, the characteristics of evaluation. ये आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए. Come to the second one. The second it be constructivism. In learning theory. So the second is constructivism in learning theory. अब इस पे आप constructivism को भी क्लियर कर सकते हो, learning theory हट सकता है यहाँ पे, ये आ सकता है. और पेपर के पॉइंट से constructivism 16 नंबर में भी आ सकता है. तो गाइस मेक श्योर जब आप शॉर्ट नोट करते हैं, सारे शॉर्ट नोट में ऐसे लिखवाएं जो फुल फ्लेज क्वेश्चन में भी आ सकते हैं. आप इवैल्यूएशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर फुल फ्लेज आता है, देन constructivism व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी डेफिनेशन बताएं एंड व्हाट आर द फीचर्स एंड देन इट्स इंपॉर्टेंस इन लर्निंग थ्योरी. कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन थर्ड, quantitative and qualitative research. I repeat, quantitative and qualitative research. ये expected और full plus question में आपको distinguish आ सकती है इन दोनों के बीच में, जो आपको on tip होनी चाहिए. Then come up next one, the characteristics of good test.
नेक्स्ट CBCS. Now you know the CBCS and what is important, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना है and then come up to the next point. We have now open book test. इसको एग्जाम कहें तो ज्यादा बेटर होगा. ओपन बुक एग्जाम you can hope for this should happen this time, ऐसा होना चाहिए, शायद उम्मीद नहीं है मुझे. तो ओपन बुक एग्जाम बात की गई. Come up to next point, that is importance of statistics. And the last we are having graphical representation of histogram so these are the first 8 short notes जो आपको on typology for this particular paper, that is assessment for learning. अब आते हैं मेजर क्वेश्चन के ऊपर. तो गाइस प्लीज अब आपके पास पेन और नोटबुक होना चाहिए ताकि आप लिख पाओ. तो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम कि मैं बोर्ड पे लिखता जाऊं और आपको टाइम लगे. तो यहाँ हम डायरेक्टली क्वेश्चन बोलेंगे, आप तसल्ली सुनेंगे. मैं हर यूनिट को कंप्लीट करने का क्वेश्चन रिवाइज करूंगा आपको लिए, ताकि आप चेक कर लें क्वेश्चन को छूटा तो नहीं. तो यूनिट 1 सबसे दिमाग में आता है. यूनिट 1 दैट इज डिफाइन असेसमेंट. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनिट 1 का डिफाइन असेसमेंट. असेसमेंट क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट बताएं. व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ इट इज यूजफुल इन एजुकेशन सिस्टम. देखो कैरेक्टर इवैल्यूएशन लिखा था, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल बदल दिया. दैट इज डिफाइन असेसमेंट. असेसमेंट क्या है उसको बताएंगे. हाउ इट इज यूजफुल इन एजुकेशन सिस्टम, ये कैसे एजुकेशन सिस्टम में यूजफुल है उसको पूरा क्लियर करना है आपने. कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग. व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूड इवैल्यूएशन, CCE. I repeat, what is mean by the comprehensive and continuous evaluation and how it is useful in modern education system. I repeat, how it is useful in modern education system. ये आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए. एंड दोज हु आर गोइंग टू गिव एग्जाम दिस टाइम गाइस, वो आज की रेलेवेंस में इससे क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंस पूछ सकता है. There be a question over the importance or the relevance of CCA in today's education. Come up to the next question, the last question from first unit. What is National Curriculum Framework? National Curriculum Framework क्या है ना, NCF National Curriculum Framework discuss its needs, objectives and concern, highlights its relevance in present day Indian society or education society. तो ये थे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट 1 जो आप लोगों को ऑन टिप होने चाहिए. एक बार छोटा फीडबैक लेते हैं कि हम कहते हैं सर पूरा फ्लैशबैक्स क्रिएट करते हैं क्वेश्चन का कि 3 क्वेश्चंस कौन कौन से थे. तो प्लीज चेक. फर्स्ट डिफाइन असेसमेंट, हाउ इट इज यूजफुल इन एजुकेशन सिस्टम. असेसमेंट क्या है और एजुकेशन जो असेसमेंट है ये एजुकेशन सिस्टम में कैसे यूजफुल है. कम अप सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन. से कॉम्प्रिहेंसिव कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है. जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है, डिस्कस इट्स नीड, उसकी नीड को एक्सप्लेन करें. ऑब्जेक्टिव्स एंड कंसर्न, हाइलाइट्स इट रेलेवेंस इन प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी. उसकी प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी में क्या वैल्यू पूरी की पूरी हमें हाईलाइट होनी चाहिए. तो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1 गाइस. जंप टू द यूनिट नंबर 2. तो अभी तक आपने 3 क्वेश्चन लिख लिए हैं, शॉर्ट नोट्स आपके पास थे, आप स्क्रीनशॉट ले चुके थे. और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो गाइस इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप हर क्वेश्चन का आंसर यहीं इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा. ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, सारे वीडियोस अपलोड है गाइस. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा बाय द नेम ऑफ क्लास राहुल. लेट्स जंप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन. सर ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपने बताया नहीं बताया, तो यहाँ आपने ऑब्जर्वेशन दिया. देन व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, शो इट्स इंपॉर्टेंस एंड एज एन इवैल्यूएशन टूल इन एजुकेशन. इसके इंपॉर्टेंस बतानी है और एक इवैल्यूएशन टूल की तरह
आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, शो इट्स इंपॉर्टेंस एज एन इवैल्यूएशन टूल इन एजुकेशन। जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू मीन बाय क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। पहले क्लियर है व्हाट डू मीन बाय क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, और ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आएगा। व्हाट डू मीन बाय क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, सब फ्रीक्वेंसी दी आला को स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते थे, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड लगता है पहले का दूसरा ऐड कर लिया, दूसरा तीसरा ऐड कर लिया, तीसरा चौथा ऐड कर लिया, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स पूरी डिटेल हम ऐड करते हैं। What do you mean by cumulative record? Mention the types of information which are collected in it. जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं इसके अंदर वो सारी की सारी हमें चाहिए। अब जब इसमें करते हैं तो आपको इस सेकंड यूनिट के बाद हमें क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की बात की, ऑब्जर्वेशन, उसकी टेक्निक्स ये होनी चाहिए। ये दो क्वेश्चन अगर मैं सेकंड यूनिट में हमारे पास क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है। अगर आप कंस्ट्रक्टिविज्म को अच्छे पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव थ्योरी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं तो सेकंड यूनिट में सिर्फ दो क्वेश्चन की जरूरत है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो दोनों क्वेश्चन के बाद रिवाइज कर लेते हैं हम। सर दो क्वेश्चन कौन से थे? पहला ऑब्जर्वेशन था, उसकी रेलेवेंसी एज एन एजुकेशनल टूल इन इवैल्यूएशन। नंबर 2 व्हाट डू मीन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, उसके टाइप्स, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाती है उसको पूरा एक्सप्लेन करना था। कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 3। Here we are, the first question. What do you mean of grading system? एक grading system क्या होता है इसको पूरा डिफाइन करना आपने। What do you mean grading system? Now, how it is the big reform in examination system? एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है एग्जामिनेशन सिस्टम में, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है। जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय रेमेडियल टीचिंग? से एक्सपेक्टेड है, दिस इज एक्सपेक्टेड। अब इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को आपको ऑन टिप करना है, याद रखें। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेमेडियल टीचिंग, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ असेसमेंट। आपको असेसमेंट की पूरी स्टेजेस एक्सप्लेन करनी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी आपको इस कैमरे में मिल जाएगा, ऑलरेडी डाला हुआ मैंने। जंप टू लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4। एक बार थर्ड यूनिट के क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट था व्हाट इज ग्रेडिंग सिस्टम, हाउ इट इज बिग रिफॉर्म इन एग्जामिनेशन सिस्टम। Second, what do you understand by remedial teaching? What is its significance? And the third one, explain the stages of assessment. Time to jump to the last unit, unit number 4. What do you mean by scales of measurement? I repeat, what do you mean by scales of measurement statistics? What are its types? इसके types हैं। Second, what do you mean by correlation? Correlation क्या होता है? Different clearly, negative and positive correlation. इसके नेगेटिव पॉजिटिव कोरिलेशन एक्सप्लेन करने आपको डिफरेंसेस। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिमाग में स्टूडेंट होता है, सर ये पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग तो इसमें डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स का न्यूमेरिकल जरूर आएगा। हाँ सुनिए, मान के चलता है फ्रॉम द लास्ट 2 इयर्स एक छोटा सा न्यूमेरिकल डाल दिया है, छोटा सा। अगर मैं क्लियर करता हूँ कि आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं भी कर नीड नॉट टू वरी गाइस। आप थ्योरी में बेस पूरा पेपर कर सकते हैं, पूरा 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, 80 मार्क्स एक्चुअली, तो आप पूरा इजीली कर पाएंगे। लेकिन हाँ फिर आपको बात की थी सर तो हमें थोड़े से स्टैटिस्टिक्स करना है। थर्ड क्वेश्चन मैं बोला आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल सेंटर टेंडेंसी को पूरा पढ़ लें, ठीक है ना। अब आपने बोला सर यहाँ पे हमारे पास मीन डेविएशन पढ़ लें या कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, मोड मीडियन को पढ़ लें, दैट बी मोर देन इनफ। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, दैट बी आवर थर्ड क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम न्यूमेरिकल। तो लास्ट यूनिट के दो क्वेश्चन हैं हमारे, दैट इज द फर्स्ट वन व्हाट डू मीन बाय स्केल्स ऑफ मेजरमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स, what is types. Second, what do you mean by correlation, differentiate clearly between negative and positive correlation. And the third one, you know that I mentioned you, it's a numerical, that मेरे को लगता है कहीं से भी आना वाला, लेकिन फिर भी आप न्यूमेरिकली प्रैक्टिस कर लें तो बेटर है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चंस। अब रह गए सर व्हाट अबाउट द अदर पेपर्स फॉर द सेकंड ईयर। डोंट वरी, जस्ट कीप वाचिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यू थिंक इज वर्थ टू वॉच। तो जल्दी बाकी क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसके बाद लेके आऊंगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है पेपर को, कैसे लिखेंगे आंसर्स को। बाय गाइस।